तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टाइनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार हम लोग अपने दोस्त के साथ या फिर घर के सदस्यों के साथ ऐसी डरावनी फिल्में या सीरीज़ या फिर सीरियल देख लेते हैं जिसमें बेहद ही डरावनी कहानियाँ होती हैं। कोई शख्स किसी का कत्ल करता है, किसी लड़की का रेप करता है और फिर उसकी हत्या करता है। कुछ दिन बाद वो भूत बनकर या फिर उसके सपनों में आकर उसे डराता है, धमकाता है और कहता है कि अपना जुर्म कबूल कर लो, और फिर वो वैसा ही करता है। तो ऐसी ही एक कहानी है जिस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर एक बात दिमाग में आती है कि इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दरअसल ग्वालियर के तारामई कॉलोनी में एक मकान की छत से 3 साल का लड़का जितिन 28 अप्रैल 2023 को छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। फिर सूचना पर पहुंची पुलिस शव को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर वाले भी परेशान होते हैं। पुलिस भी घटना की जांच करती है और रिपोर्ट बन जाती है कि बच्चा छत पर खेल रहा होता है और वो अचानक गिरता है और उसकी मौत हो गई। तो घर वाले भी सोचते हैं कि जो पुलिस बता रही है वही सही होगा। छत पे बच्चा खेल रहा होगा और उस समय उसका पैर फिसला और छत से नीचे गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घर वाले भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। कई बार की तरह इस फाइल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फाइल बंद हो गई। कुछ दिन परिवारजनों को इस बात का दुख था। धीरे धीरे कर समय बीतता गया। एक बच्चे का जाने का गम, और फिर धीमे धीमे करके सारी बातें खत्म होती चली गईं। वो भी कम हो गया, सब अपने काम पे लग गए। लेकिन बच्चे के परिवार में एक शख्स था जो परेशान था। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद आती तो डरावने सपने आते। असल में जिस बच्चे की मौत हुई थी उसी बच्चे की माँ ज्योति राठौर की हालत खराब हो रही थी। अब वो पूरी तरह से डरने लगी थी। उसे डरावने सपने आने लगे थे। तो इस हादसे को लेकर माँ ज्योति इतना डर जाती है, वो सोचने लगती है कि अब मैं सारी बातें अपने पति ध्यान सिंह को बता दूंगी, कैसे मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब पति के आने का इंतजार करती है कि पति आए और हम अपनी सारी बातें अपने पति को बता सकें। शाम होती है, पति घर पहुंचते हैं। अब वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। तो पति से कहती है कि मेरे बच्चे की मौत आम मौत नहीं है, उस बच्चे की हत्या हुई है और मैंने ही छत से उसे धक्का देकर उसकी हत्या की है। पति इसकी सारी बातें सुनता है। उसे लगता है कि शायद अपने बच्चे की मौत के कारण ये सदमे में है और कुछ भी बोलती जा रही है। अब ये पहले दिन की बात थी, अब ये बात आई गई हो गई। कुछ दिन बीता। एक बार फिर पत्नी ने यही बात अपने पति ध्यान सिंह से फिर दोहराई और कहा कि मेरे बच्चे की मौत आम मौत नहीं है। तो पति अपनी पत्नी से कहता है, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बातें मानते हैं, अब हमें आराम से बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। बच्चा छत पे कैसे पहुंचा और वो कैसे गिरा और उसकी मौत कैसे हुई। पत्नी अब बताना शुरू करती है। कहती है कि एक लड़के के साथ मेरा अफेयर था। आपके जाने के बाद वो अक्सर हमसे मिलने मेरे घर आया करता था। उस दिन भी आया था। हमने उसे मिलने के लिए छत पे बुलाया था और हम दोनों छत पे चले गए मिलने। और तभी हमारा बेटा जतिन पीछे से वो भी छत पे आ गया और उसने हमसे पूछा कि मम्मी ये अंकल कौन है। ये सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा कहीं ये किसी को कुछ बता न दे और मेरी बदनामी न हो जाए। तो मैं इसी के डर से अपने बच्चे जतिन को छत से धक्का दे दिया। तो एक पिता ने अपने बेटे जतिन की मौत का कारण पता कर लिया था। अब उसने सोचा कि अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएगा। पति ध्यान सिंह दोबारा अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उसी घटनाक्रम में पूरी जानकारी फिर से लेते हैं। फिर से पूछते हैं कि कैसे उसकी बेटे की मौत हुई। ज्योति राठौर फिर से बताना शुरू करती हैं, लेकिन इस बार पति के हाथ पे मोबाइल था
और वो अपनी पत्नी की सारी बातें रिकॉर्ड करना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था, और उसने वीडियो भी बनाई। अब वही वीडियो लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को सारी जानकारी दी और वीडियो दिखाई। तभी पुलिस ने वीडियो के आधार पे पत्नी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ज्योति से सख्ती से पूछताछ करने के बाद पत्नी ज्योति ने अपना जुर्म कबूला और पूरी बात बता डाली और बताया कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए छत पे गई थी। उसका नाम उदय था। हम दोनों साथ में खड़े थे और जैसे ही बेटा आया और बेटे ने हमसे पूछा कि मम्मी ये कौन, इस बात को सुनकर हम डर गए थे। उसके तुरंत बाद ही हमने अपने बेटे को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अब पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।